हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 के साथ क्वालकॉम के ही तरफ से आने वाला लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस का। और देखते हैं 680 नाम पे 6 सीरीज का प्रोसेसर है और 480 प्लस 4 सीरीज का प्रोसेसर है। तो देखते हैं क्या नाम से एक प्रोसेसर का पहचान होता है या उसका स्पेसिफिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 680 लॉन्च हुआ है 14 सितंबर 2021 को, जहां पर स्नैपड्रैगन 480 प्लस लॉन्च हुआ है 27 अक्टूबर 2021 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 480 प्लस लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। स्नैपड्रैगन 680 आता है 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ, जहां पर स्नैपड्रैगन 480 प्लस आता है 8 नैनोमीटर के ऊपर। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है और परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देता है। तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 680 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट का ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8-8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोगों को 4:4 का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्राइमरी 4 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A73 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 265 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 4 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A53 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 480 प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर प्राइमरी 2 कोर मिलता है कोर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 460 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। अब सीपीयू क्लॉक स्पीड पे कौन सा प्रोसेसर बेटर है ये जानने से पहले एक चीज आप लोगों को समझना होगा। हाँ, हो सकता है स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोगों को 4 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A73 के ऊपर और ज्यादा क्लॉक स्पीड भी देखने के लिए मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, मगर ये कोर काफी पुराना है और इसके मुकाबले में कोर्टेक्स A76 नया कोर है, जो कि बेस्ड है क्रायो 480 के ऊपर और यहाँ पर क्लॉक स्पीड ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कम देखने के लिए मिलता है। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है। अब आता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 610 जीपीयू, जो कि कितने पे क्लॉक किया गया है ये ठीक से मेंशन नहीं किया गया है। जहां पर स्नैपड्रैगन 480 प्लस पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 619 जीपीयू, जो कि एक 8 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 650 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, 650 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। और इसका परफॉर्मेंस एड्रीनो 610 से बेटर है। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोगों को स्नैपड्रैगन X11 LTE मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जो कि एक 4G मॉडेम है और डाउनलोडिंग स्पीड अप टू 390 Mbps तक देखने के लिए मिलता है, 390 Mbps तक। और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 150 Mbps तक, 150 Mbps तक। और यहाँ पर अपलोड और डाउनलोड पे जो मॉडेम यूज किया गया है वो है कैट 13 मॉडेम। स्नैपड्रैगन 480 प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वालकॉम X51 5G मॉडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये प्रोसेसर 5G कैपेबल है। और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मिलता है 2.5 Gbps तक और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम मिलता है 660 Mbps तक, 660 Mbps तक। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर 5G सपोर्ट भी दिया गया है। अब आते हैं कैरियर एग्रीगेशन पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 4G पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि 4G प्लस देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 480 प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर 5G पे भी कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। तो कैरियर एग्रीगेशन के मामले में भी स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 680 पे हम लोगों को मैक्सिमम डुअल कैमरा तक का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर डुअल कैमरा में 20+20 मेगापिक्सल, नहीं तो सिंगल कैमरा में 108 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 480 प्लस पे हम लोगों को ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर ट्रिपल कैमरा में 13+13+13 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 25+13 मेगापिक्सल, नहीं तो सिंगल कैमरा में 64 मेगापिक्सल तक का कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर ट्रिपल ISP का सपोर्ट है। ISP मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, और ZSL भी देखने के लिए मिलता है, जीरो शटल लैग। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है। अब आता है वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। यहाँ पर मामला बिल्कुल सेम है। दोनों प्रोसेसर पे ही फुल HD पे अप टू 60 FPS तक और HD 720p वीडियो अप टू 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है।
अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। यहाँ पर भी मामला बिल्कुल सेम है, दोनों प्रोसेसर पे ही मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल एचडी प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बजट कैटेगरी का प्रोसेसर है, तो ऐसा ही आप लोगों को डिस्प्ले सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 पे मैक्सिमम 90 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है और स्नैपड्रैगन 480 प्लस पे 120 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर पे यहाँ पर डुअल चैनल पे LPDDR4X तक का ही रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर 4X रैम अगर यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगा 2133 मेगाहर्ट्ज 2133 मेगाहर्ट्ज और अप टू 16 GB तक का रैम का यूज़ किया जा सकता है। तो इस मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यहाँ पर भी मामला बिल्कुल एक जैसा ही है। स्नैपड्रैगन 680 और स्नैपड्रैगन 480 प्लस पे eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1 और UFS 2.2 तक का ही स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। अब आते हैं AnTuTu स्कोर्स पे। स्नैपड्रैगन 680 को AnTuTu वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 2,56,000 पॉइंट्स, 2,56,000 पॉइंट्स, जहां पर स्नैपड्रैगन 480 प्लस को देखने के लिए मिला है स्नैपड्रैगन 480 प्लस को AnTuTu वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 3,33,425 पॉइंट्स, 3,33,425 पॉइंट्स। तो AnTuTu के हिसाब से अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों प्रोसेसर का और यहाँ पर बेटर है स्नैपड्रैगन 480 प्लस। अब आते हैं Geekbench स्कोर्स पे। स्नैपड्रैगन 680 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 351 पॉइंट्स, 391 पॉइंट और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1350 पॉइंट्स, 1350 पॉइंट्स। स्नैपड्रैगन 480 प्लस को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 525 पॉइंट्स, 525 पॉइंट्स और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1661 पॉइंट्स, 1661 पॉइंट। तो Geekbench के हिसाब से भी स्नैपड्रैगन 480 प्लस बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया साइड बाय साइड कंपैरिजन पे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 480 प्लस से। यहाँ पर हम लोगों को बेटर CPU देखने के लिए मिलता है, Cortex A76 का CPU देखने के लिए मिलता है, बेटर GPU देखने के लिए मिलता है, Adreno 619 GPU देखने के लिए मिलता है, कैमरा सपोर्ट बेटर देखने के लिए मिलता है, ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट है और ये लेटेस्ट प्रोसेसर भी है। स्नैपड्रैगन 680 की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ही स्नैपड्रैगन 480 प्लस से बेटर है। तो आज के बैटल का रियल विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 480 प्लस। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फोन पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। स्नैपड्रैगन 680 अभी तक 2 फोन पे देखने के लिए मिला है, Vivo Y32 जो कि ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और Realme 9i जो इंडिया पे हाल फिलहाल लॉन्च हुआ। अभी तक स्नैपड्रैगन 480 प्लस सिर्फ और सिर्फ एक ही फोन पे देखने के लिए मिला है, वो है मोटोरोला मोटो G51। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोसेसर का कौन सा प्रोसेसर के साथ आप लोग कंपैरिजन जानना चाहते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।